Hello everyone, welcome to BASE. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video session I am going to discuss the previous year question of paper 1 of English Honours of Patliputra University. तो हम इस वीडियो में आपको जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2020 में जो एग्जामिनेशन हुए थे उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं और उसी के बेसिस पे ये भी डिसाइड करेंगे कि इस साल यानी कि 2021 में जो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशंस होंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बनती है. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ डिग्री पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020 ऑफ इंग्लिश ऑनर्स. तो ये जो आपका पेपर 1 है इसमें आपको पता है कि 17.5 नंबर के 4 सवाल आते हैं, 17.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शंस होते हैं. तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से होते हैं. पहला क्वेश्चन जो आया था कि राइट ए नोट ऑन एलिजाबेथन सॉनेट्स एंड सोनेटियर्स. तो एलिजाबेथन सोनेट्स क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोनेटियर्स थे उस एज में, उस पर आपको एक नोट लिखना था. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी कि सोनेट इज़ ए 14 लाइन पोएम, बट बहुत सारे डिटेल्स आपको इंक्लूड करने होते हैं आंसर्स में. डेट इट हैज़ इटालियन ऑरिजिन, फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ और ड्यूरिंग द एरा ऑफ एलिजाबेथन एरा वी हैव टू टाइप्स ऑफ सोनेट, डेट इज़ स्पेंसरियन एंड शेक्सपियरियन sonnets. Both have different characteristics. For example, Spenserian sonnets include Spenserian stanza, whereas Shakespearean sonnets contains 3 quatrains and a couplet at the last. तो ये सारी डिटेल्स. फिर और कौन कौन सा विलियम शेक्सपियर और स्पेंसर के अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे जो सॉनेट्स लिख रहे थे. तो यू हैव टू राइट ए नोट ऑन एलिजाबेथन सॉनेट्स एंड सोनेटियर्स, और यू कैन राइट ऑन ए टॉपिक शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट. तो इस टॉपिक, दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको डिस्कस करना था. तो ये आपका एलिजाबेथन एज से क्वेश्चन है, यानी कि 16th सेंचुरी से क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन जो है, हु वेयर द कैवेलियर पोइट्स, डिस्कस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर. तो ये 17th सेंचुरी से आपका क्वेश्चन है. एक्चुअली जो जब किंग चार्ल्स फर्स्ट का टाइम पीरियड चल रहा था तो उस समय ऐसे कुछ नाइट्स होते थे, कुछ वॉरियर्स होते थे who were poets also. ये बेसिकली कोर्ट पोइट्स होते थे, बट इसमें थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता था. दे वेर स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल कोर्टियर्स पोइट. ये वॉरियर भी होते थे, नाइट्स भी होते थे. तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है. और यू कैन राइट डिस्कस द सैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. ये भी 17th सेंचुरी से है. तो एक चीज़ आप क्लियर करते चलिए कि जो भी आपके सिलेबस में है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 16th सेंचुरी से आएगा, सेकेंड क्वेश्चन आपका 17th सेंचुरी से है, एंड थर्ड क्वेश्चन दैट यू कैन सी हियर, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पेरियोडिकल लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी. तो इसमें ये आपका 18th सेंचुरी से क्वेश्चन है. और यू कैन डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ द नॉवेल्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. तो इस समय जो नॉवेल्स का एराइज हुआ था, किन किन कारणों से नॉवेल्स जो हैं वो 18th सेंचुरी में पॉपुलर हो गए थे. जैसे 16th सेंचुरी में ड्रामा पॉपुलर था, फिर 17th सेंचुरी में नॉवेल्स धीरे धीरे राइज करना शुरू हुआ था. 18th सेंचुरी में नॉवेल्स का राइज एक बहुत ही रैपिड तरीके से होता है. जैसे पिकेरस नॉवेल आते हैं, विक्टोरियन एरा जिसमें चार्ल्स डिकेंस वगैरह का जो टाइम पीरियड है आपको, फिर आप तो इस समय ये क्यों इतना रैपिड ग्रोथ क्यों हुआ, उस पर आपको नोट लिखना है. तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो 18th सेंचुरी से है. द फोर्थ क्वेश्चन इज ट्रैक ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड. रोमांटिक मूवमेंट एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक मूवमेंट था विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह के टाइम का, जो 19th सेंचुरी में हुआ था. हाउ फार वुड बी करेक्ट टू से डैट इट इज़ बोथ अ रिवाइवल एंड अ रिवॉल्ट. ये रिवाइवल भी है और रिवॉल्ट भी है, ये कहना कहाँ तक सही है. तो इसको आपको जस्टिफाई करना है. बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना है कि द रोमांटिक मूवमेंट इन 19th सेंचुरी इज़ अ रिवाइवल एज वेल एज रिवॉल्ट. तो ये टॉपिक पे भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टेंडेंसी ऑफ द विक्टोरियन एज. तो जो 19th सेंचुरी से ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, ये क्या था. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, यानी कि जो 4 क्वेश्चन 17.5 मार्क्स के थे उसमें से एक आपका, एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 16th सेंचुरी, एलिजाबेथन एज से था. सेकंड इज़ फ्रॉम कैरोलिन पीरियड, ये भी रेनेसांस से ही है, बट इट इज़ फ्रॉम 17th सेंचुरी. थर्ड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 18th सेंचुरी एंड फोर्थ क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 19th सेंचुरी. तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हुए, जैसे आपको विलियम शेक्सपियर से पूछा और सोनेटियर्स से पूछा, तो इस साल जो पूछे जा सकते हैं वो है यूनिवर्सिटी विट्स,
हाउएवर वी विल मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन द प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। तो 16th सेंचुरी से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको क्लियर कर लेने होंगे। इस साल अगर विलियम शेक्सपियर पूछ दिया गया है तो अगले साल यूनिवर्सिटी विट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। पहले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं 16th सेंचुरी से। 17th सेंचुरी से कैवलियर पोइट्स ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मेटाफिजिकल पोइट्री भी पूछा गया है, तो जॉन डन से लेकर के या मेटाफिजिकल पोइट्री एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है पीरियोडिकल लिटरेचर ऑफ 18th सेंचुरी, तो पीरियोडिकल पूछ दिया है तो फिर पिकेरस नॉवेल्स वगैरह के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, उस पर नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। फिर रोमांटिक मूवमेंट आपसे ऑलरेडी पूछ चुका है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द 19th सेंचुरी। अब ये जो दो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से है। पहला आपको डिस्कस द मेजर रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि वर्ड फॉर्मेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शॉर्टनिंग हुआ कि वर्ड को शॉर्ट कर देना, या फिर कंबाइन करके जो नए वर्ड क्रिएट किए जाते हैं हाइफन यूज़ करके। तो बहुत सारे वर्ड फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं, उनको आपको डिस्कस करना है। देयर आर अराउंड आई थिंक 8 to 9 रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, और वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चलेंगे कि बहुत सारे जैसे दूसरे लैंग्वेज से वर्ड फॉर्मेशन में आपका बोरोइंग्स एक टॉपिक हो गया। तो मेजर रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन क्या क्या होता है, जैसे प्रेफिक्स ऐड करते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं, और जो रूट वर्ड में ऐड करके वर्ड फॉर्मेशन के अलग अलग तरीके होते हैं वो आपको बताने हैं। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो अलग अलग डायलेक्ट्स, जैसे जब प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा था, तो उस टाइम पे कौन कौन से डायलेक्ट्स, फॉर एग्जांपल जो इंग्लैंड का पार्ट था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश और ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड, there were several different types of dialects were being spoken at in the several parts of England. फॉर एग्जांपल वेस्ट में अलग बोला जा रहा था, एक सेक्शन लैंग्वेज डायलेक्ट्स इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर वेसेक्स में अलग लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी, वो डायलेक्ट्स थे सब। तो उसी में से कोई एक स्टैंडर्ड बन गया जो इंग्लिश लैंग्वेज आगे चल के हुआ। तो वो कौन कौन से डायलेक्ट्स थे इसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ पेपर 1 डेट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द ईयर 2020। तो इस साल भी लगभग ऐसे ही सवाल आएंगे, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please do subscribe to our channel if you are a student of English Honours from Patliputra University. Have a great day.